The queen is the mother of the entire population of the colony. रानी चींटी सारी कॉलोनी की जनसंख्या की माँ होती है। It lives for about 15 years. ये लगभग 15 साल तक जीवित रहती है। It has a pair of wings. इसका पंखों का जोड़ा होता है। But bites them off after its wedding flight. परंतु अपनी शादी की उड़ान के बाद इनको काट देती है। This flight takes place on a hot summer day. ये उड़ान गर्मी के गर्म दिन में स्थान लेती है। The queen leaves the nest. रानी नेस्ट को छोड़ देती है, घोंसले को छोड़ देती है। And goes out to meet a male ant और ड्रोन, और एक नर चींटी या ड्रोन से मिलने के लिए जाती है। हाई अप इन द एयर, हवा में ऊंचाई पर। ऑन इट्स रिटर्न टू अर्थ, पृथ्वी पर इसके लौटने पर। इट गेट्स रीड ऑफ इट्स विंग्स, ये अपने पंखों से छुटकारा पा लेती है। एंड देन डज नथिंग, और तब कुछ नहीं करती बट लेग्स, केवल अंडे देती है। एग्स हैच, अंडे टूटते हैं। एंड ग्रब्स कम आउट, और लार्वा बाहर आता है। सोल्जर्स गार्ड देम, सोल्जर उनकी रक्षा करते हैं। वर्कर्स फीड एंड क्लीन देम, काम करने वाले उनको भोजन खिलाते हैं और उनको साफ करते हैं। एंड ऑल्सो कैरी देम अबाउट डेली फॉर एयरिंग, एक्सरसाइज एंड सनशाइन, और उनको हवा के लिए, अभ्यास के लिए और सूर्य की रोशनी के लिए प्रतिदिन ले जाते हैं। 2 or 3 weeks लेटर, 2 या 3 सप्ताह के बाद। ग्रब्स बिकम कोकुन्स, ग्रब कोकुन बन जाते हैं। एंड लाई विदाउट फूड और एक्टिविटी फॉर 3 weeks मोर, और 3 सप्ताह से ज़्यादा बिना भोजन के और हरकत के पड़े रहते हैं। देन द कोकुन्स ब्रेक, तब कोकुन टूटते हैं। एंड परफेक्ट आंट्स अपीयर, और पूर्ण चींटियाँ प्रकट होती हैं। नाउ इट्स टाइम फॉर टीचिंग एंड ट्रेनिंग, अब यह समय सिखाने का और प्रशिक्षण देने का है। न्यू आंट्स लर्न देयर ड्यूटीज फ्रॉम ओल्ड आंट्स, नई चींटियाँ पुराने चींटियों से अपना कर्तव्य सीखती हैं। एज वर्कर्स, काम करने वाले के रूप में। सोल्जर्स, सैनिक के रूप में। बिल्डर्स, बनाने वाले के रूप में। क्लीनर्स, साफ करने वाले के रूप में। इट इज़ एक्स्ट्रा। आफ्टर ए फ्यू वीक्स ट्रेनिंग, कुछ सप्ताह की प्रशिक्षण के बाद। द स्मॉल आंट्स आर रेडी टू गो आउट इन टू द बिग वर्ल्ड ऑफ वर्क, नई चींटियाँ बड़े संसार में काम करने के लिए तैयार हो जाती हैं। एन आंट हिल इज ए होम नॉट ओनली फॉर आंट्स, एक बॉम्बी या चींटियों का घर न केवल चींटियों का होता है बट ऑल्सो फॉर सम अदर क्रीचर्स, बल्कि ये दूसरे प्राणियों के लिए भी होता है। बीटल्स, घुबरेले, लेसर ब्रीड्स ऑफ आंट्स, चींटियों की कम विकसित प्रजातियाँ। एंड द ग्रीन फ्लाई, और हरी मक्खी। वाई डू आंट्स वांट दीज एलियन क्रीचर्स टू लिव इन देयर नेस्ट, चींटियाँ इन विदेशी प्राणियों को अपने घोंसले में क्यों रहने देती हैं? फॉर सेवरल रीजन्स, कई कारणों से। सम गिव ऑफ स्मेल प्लीजेंट टू द आंट सेंसेस, कुछ चींटियों की इंद्रियों के लिए अच्छी खुशबू देती हैं। अदर्स गिव स्वीट जूसेस, दूसरे मीठा रस देते हैं। एंड सम आर जस्ट पेट्स, और कुछ पालतू होते हैं और प्लेइंग थिंग्स, या खेलने खिलौने होते हैं। लाइक कैट्स एंड डॉग्स टू ह्यूमन, जैसे कि मानव जाति के लिए बिल्लियाँ और कुत्ते। द ग्रीन फ्लाई इज द आंट्स काउ, हरी मक्खियाँ चींटियों की गाय होती हैं। द आंट्स ट्रेन इट टू गिव हनी ड्यू विद ए टच ऑफ देयर एंटीना, चींटियाँ उन्हें अपने एंटीने के स्पर्श से शहद या हनी ड्यू देने के लिए प्रशिक्षित करती हैं। दे मिल्क इट जस्ट एज वी मिल्क द काउ, वे उनको ऐसे दूहती हैं जैसे कि हम गाय का दूध निकालते हैं।
हैव ह्यूमन्स लर्न, क्या मनुष्य ने सीखा। एज मच एज आंट्स हैव, जितना कि चींटियों ने सीखा है। परहैप्स, शायद। दे हैव, वे जानते हैं। बट दे हैवंट पुट देयर लर्निंग टू गुड यूज़, परंतु वे अपने सीख को अच्छे काम के लिए प्रयोग नहीं करते। दे मे स्टिल लर्न ए फ्यू थिंग्स फ्रॉम द टाइम टीचर, शायद वे कुछ चीज़ें छोटे अध्यापक से सीख सकते हैं। हार्ड वर्क, कठोर मेहनत। सेंस ऑफ ड्यूटी, कर्तव्य की भावना। एंड डिसिप्लिन, और अनुशासन की भावना। क्लीनलीनेस, सफाई। केयर फॉर द यंग वंस, छोटों की देखभाल करना। एंड अबव ऑल, और इन सबसे ऊपर, ए फर्म लॉयल्टी टू द लैंड वेयर दे लिव, जमीन के प्रति या अपनी भूमि के प्रति कर्तव्य निष्ठा या ईमानदारी जहाँ वे रहते हैं। So students, you have to read complete lesson. Thanks. Have a nice day.